फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र है और आप इसे आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। यदि इसके फ़ायदे के बारे में बात करें तो ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन सभी मैक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। यदि आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है या अचानक से ग्रोथ रुक गई है तो उसके लिए ये बेहद ही यूज़फुल है। इसके साथ ही इसमें उपलब्ध पोटेशियम प्लांट में फूल लाने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही जो भी मैंने इसमें चीज़ें मिलाई हैं वो प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी, क्योंकि मौसम कोई सा भी हो प्लांट पे अक्सर इंसेक्ट अटैक होता रहता है, मिट्टी में फंगस लगती रहती है। इसलिए ज़रूरी है प्लांट को कुछ ऐसी चीज़ों को देने की जिससे कि प्लांट कीड़ों से और फंगस से सुरक्षित रहे। लेकिन यदि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का खासतौर पर जो आप घर पे उपलब्ध चीज़ों से बनाते हैं उनका उपयोग करते हैं तो प्लांट पर लंबे समय तक इसके फ़ायदे देखने को मिलते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र थोड़ी देर के लिए प्लांट को फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन उसकी सॉइल को कुछ दिनों बाद ख़राब कर देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की सॉइल उपजाऊ रहे और कभी ख़राब ना हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें। ख़ासतौर पर जब हम घर पर सब्जियां लगाते हैं या फ्रूटिंग प्लांट्स लगाते हैं तो उनके लिए तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और भी ज़रूरी हो जाते हैं। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी उसमें मैंने 4 चीज़ों का शामिल किया है। घर में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। सिर्फ आपको ज़रूरत है इसके बनाने के तरीके को जानने की और इसे कैसे यूज़ करना है, क्योंकि यदि इस फर्टिलाइज़र को आप अभी जनवरी के महीने में देते हैं तो आने वाले समय में प्लांट में ग्रोथ तेज़ी से होगी और प्लांट में किसी तरह की इंसेक्ट और फंगस अटैक नहीं करेंगे। मौसम जब भी बदलता है तो प्लांट में इंसेक्ट अटैक की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए यदि आप शुरू में ही प्लांट को इस तरह की चीज़ें दे देते हैं जो कि इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की तरह काम करती हैं तो प्लांट में कीड़े नहीं लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को हमें बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक खाली जार लेना है। यदि आप फर्टिलाइज़र ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से मात्रा को आप ज़्यादा कर लें और बड़ा जार यूज़ करें। तो मैंने ये 2 केले के छिलके के टुकड़े करके रखे हुए हैं। फ्रेश केले के छिलके लिए हुए हैं तो आपको ये 2 केले के छिलके ले लेना है। हम सभी को पता है केले के छिलके में कितने सारे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी होता है। इसके साथ मैं दूसरी जो चीज़ लूँगी वो भी आपके घर में आपको फ्री में ही उपलब्ध हो जाएगी। ये है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके मैंने 2 मुट्ठी प्याज के छिलके लिए हैं। बेहद ही यूज़फुल सभी प्लांट्स के लिए ये प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र होता है और यदि आप इस तरीके से प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो ये और भी यूज़फुल हो जाता है। तो इसे भी हमें इन केले के छिलके के साथ में मिला लेना है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों से भरपूर ये प्याज के छिलके होते हैं और प्लांट की ग्रोथ और फूल लाने के लिए बहुत मदद करते हैं। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये नींबू के छिलके। सूखे हुए नींबू के मैंने छिलके लिए हैं। 3 नींबू के छिलके ले लें आप। नींबू के छिलके विटामिन सी से भरपूर होते हैं, प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और सॉइल को थोड़ा सा एसिडिक कर देते हैं जिससे कि प्लांट में अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। चौथी चीज़ जो मैं यूज़ करूँगी वो प्लांट को एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड की तरह काम करेगी। ये है हल्दी पाउडर। हम सभी जानते हैं हल्दी पाउडर का हमारे प्लांट में कितना फ़ायदा है और यदि प्लांट को इंसेक्ट या चींटियों से बचाना है तो आप हल्दी पाउडर का यूज़ ज़रूर करें। तो मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ। मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस होगा उसको भी दूर करेगा, क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि प्लांट में फंगस नहीं लगने देते हैं। इन सबको पानी से भर देना है। पानी से अच्छी तरह से भरकर आपको इसे 2 दिन के लिए रखना होगा। 2 दिन बाद हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, 2 दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। 2 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया था। ये देखिए छिलके पूरी तरह से गल गए हैं और यदि आपको लगता है कि छिलके नहीं गले हैं तो आप 1 दिन के लिए इसे और रख सकते हैं। अब मैं इसे छानूंगी। छानने के पहले इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो इसको आपको छानने के बाद डाइल्यूट करना होगा। ये हमें फर्टिलाइज़र मिला है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे उसका 2 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। आप इसे अपने प्लांट की सॉइल में महीने में 1 बार ज़रूर डालें और फ्रेंड्स आप सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।